हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर। तो बेटा हम डिबेंचर वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो टुडेज आवर टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। सेम टॉपिक हमने शेयर इशू में भी किया था, ठीक है। वहां शेयर इशू किए थे अदर देन कैश कंसीडरेशन में, और यहाँ डिबेंचर इशू करेगी कंपनी। तो एक तरह से उसका रिवीजन ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। वहाँ डिबेंचर, यहाँ डिबेंचर हमने लिखने हैं, वहाँ शेयर हम लिख रहे थे। पॉइंट वही बना रहेगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए, जब कंपनी कैश डिबेंचर दे रही है लेकिन बदले में कैश नहीं लिया, अदर देन कैश है, कैश के अतिरिक्त किसी और कंसीडरेशन में कई बार कंपनी डिबेंचर इशू करती है। जैसे कंपनी कई बार एसेट परचेज करती है तो वेंडर को कैश देने की बजाय वो डिबेंचर इशू कर देती है। उसे ही हम कहते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अगर सबसे पहले तो जब हम वेंडर से एंट्री कौन कौन सी हो जाएंगी, सबसे पहले तो जब हम वेंडर से एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री होगी आपकी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मीन्स विक्रेता। नाम लिखोगे अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो। सेकंड एंट्री, हम डिबेंचर को जब इशू करते हैं तो तीन केस है हमारे डिबेंचर को इशू करना। एट पार कि जितनी नॉमिनल वैल्यू है उतने पे ही इशू करना। सेकंड है हमारा एट प्रीमियम, मोर देन द नॉमिनल वैल्यू पे इशू करना। एंड एट डिस्काउंट लेस देन द नॉमिनल वैल्यू पे इशू करना। तो तीनों ही केस में करेंगे, सेकंड एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट तो यही रहेगी सभी केस में, अगर एट पार इशू करें तो जर्नल एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट। वेंडर को हम पे कर रहे हैं तो वेंडर डेबिट, जितना अमाउंट यहाँ डाला है उतने से यहाँ आप डेबिट करोगे। टू, मान लो 10% है, 10% डिबेंचर अकाउंट। अगर एट पार है तो ये एंट्री होगी। थर्ड केस में हम करते हैं एट प्रीमियम, तो प्रीमियम है तो एंट्री क्या हो जाएगी वेंडर डेबिट, बिल्कुल वही अमाउंट से। वेंडर डेबिट तीनों ही केस में सेम अमाउंट से होना है। टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और तीसरा केस है हमारा, अगर हम एट डिस्काउंट पर इशू करते हैं, अगर हम एट डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी वेंडर डेबिट, उतने ही अमाउंट से जितना कि बाकी केस में किया है। वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री हो जाएंगी आपके। तीनों ही केस हमने कर लिए हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। वेंडर को हम एसेट के बदले क्या दे रहे हैं, कैश के बजाय हम क्या दे रहे हैं, उन्हें डिबेंचर दे रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अब हम प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए एक बार। इस क्वेश्चन में तीनों ही केस हैं, ठीक है। तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या रखा है, कंपनी परचेज एसेट और बुक वैल्यू ऑफ 9,90,000। कितने की एसेट परचेज की है, 9,90,000। फ्रॉम अनदर कंपनी। अब देखिए कंपनी का नाम नहीं दे रखा है, फ्रॉम अनदर कंपनी है तो वेंडर लिख देंगे। तो एसेट परचेज की है 9,90,000 की। एंट्री क्या हो जाएगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9,90,000। आगे कहा है इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसीडरेशन बी पेड बाय कंपनी बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कितने रुपए का है एक डिबेंचर, 100 ईच।
एज्यूम दैट डिबेंचर हैव बीन इशूड एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट ए प्रीमियम 10% तीनों ही केस कर लेंगे यहाँ पे। तो तीनों केस में देखिए एक बार, सबसे पहले कितने रुपए का है हमारा, 100 रुपीज का है एक डिबेंचर। एट पार अगर हम डिबेंचर देंगे और 11% डिबेंचर है तो अब हम 11% डिबेंचर लिख देंगे। ठीक है, कितना देना है वेंडर को, वेंडर को देना है 990 का। हमने वेंडर से 9,90,000 की एसेट परचेज की है, तो डिबेंचर चाहे हम एट पार, चाहे प्रीमियम, चाहे डिस्काउंट पर इशू करें, वेंडर को मिलना चाहिए 9,90,000, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो ध्यान दें, हमेशा वेंडर को जितने अमाउंट से आपने क्रेडिट किया है उतने ही अमाउंट से डेबिट करना है, तीनों ही केस में एट पार। अब देखिए, आपको इन क्वेश्चन में वर्किंग नोट तैयार करना। वर्किंग नोट में आप दिखाओगे कि हमने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर पे किए हैं। तो वर्किंग नोट यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ डिबेंचर हम निकाल रहे हैं। वेंडर को कितना देना है, 9,90,000 देना है। एक डिबेंचर कितने का है, 100 का है। तो भाई कितने डिबेंचर दें उसे, हम उसे 9,900 डिबेंचर पे करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर आपको वर्किंग नोट में निकालने हैं। तो भाई 9,900 डिबेंचर 100 का एक है, कितना अमाउंट हो जाएगा, 9,90,000, केस नंबर 1। ठीक है, अब केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2, 10% प्रीमियम दिया हुआ है, 10%। तो 10% किस पे निकाले, नॉमिनल वैल्यू जो कि 100 रुपए का एक डिबेंचर है उस पे 10% निकाल दो। प्रीमियम कितना हुआ, 10 रुपीज। कितने रुपए का हुआ, पहले तो रुपए निकालेंगे ना, परसेंटेज दे रखी है, तो 10 रुपए का हुआ प्रीमियम हमारा। तो अब हमारा डिबेंचर 100 की फेस वैल्यू, 10 रुपए का प्रीमियम, 110 रुपए का है। अब हम वेंडर को 110 रुपए में देंगे एक डिबेंचर। तो अब नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ भी निकालने हैं आपको। नंबर ऑफ डिबेंचर, कितना अमाउंट देना है वेंडर को, तो वही देना है 9,90,000। लेकिन अब एक डिबेंचर कितने का है, अब एक डिबेंचर हम उसे 110 रुपए में दे रहे हैं विद प्रीमियम। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे, 9,000। नंबर ऑफ डिबेंचर एट पार के कंपैरिजन में कम हुए, कारण क्या है, डिबेंचर की वैल्यू बढ़ गई है, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गया है। तो कितना दिया हमने, 9,000। तो सेकंड एंट्री, वेंडर डेबिट कितने से, 990 से ही। 2 डिबेंचर, डिबेंचर कितने दिए, 9,000। 9,000 डिबेंचर 100 रुपीज का एक है, फेस वैल्यू लेके जाएंगे ना यहाँ पे, तो हम कितना हो जाएगा, 9 लाख। और 9,000 डिबेंचर पे 10 रुपीज प्रीमियम है, 90,000। ये 90,000 हो गया आपका। ये हो गया एट प्रीमियम पे वेंडर को हमने कैसे पे किया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं एट डिस्काउंट केस नंबर 3। 10% डिस्काउंट है, 10% वही 10 रुपए हो गए। अब हमारा एक डिबेंचर 90 रुपीज का है, क्योंकि 10 रुपीज हम लेस देन द नॉमिनल वैल्यू दे रहे हैं, तो 90 रुपए का देंगे एक डिबेंचर। तो अब हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर कितना हुआ, 11,000। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर देंगे, 11,000, सबसे ज्यादा, क्योंकि डिबेंचर की वैल्यू है कम। तो यहाँ देखिए वेंडर को कितना मिलेगा, वेंडर को तो वही मिलेगा 9,90,000, 9,90,000। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 11,000। तो 11,000 पे डिस्काउंट 10 रुपीज, कितना हो जाएगा ये हमारा, 1,10,000। अब 11,000 पे आपका फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ये हो जाएगा आपका 11 लाख। 11,000 पे फेस वैल्यू डिबेंचर में गई। ये है आपका, जब हम इशू करते हैं डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो हमने वेंडर को तीनों ही केस में दिखा दिया है। ठीक है, तीनों में देखना नंबर ऑफ डिबेंचर डिफरेंस है।
क्योंकि डिबेंचर की वैल्यू ही तीनों में अलग है, एक में 100 है, एक में 110 है, एक में 90 है। कई बार आपको क्वेश्चन में जब हम किसी दूसरी कंपनी से उसके एसेट और साथ साथ लायबिलिटी भी परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में अगर हम एसेट और लायबिलिटी दोनों ही दूसरी संस्था से लेते हैं या किसी का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं, बिजनेस परचेज करेंगे तो बिजनेस के एसेट भी हमारे पास आएंगे और लायबिलिटी भी हमारे पास आएगी। तो जितनी भी एसेट है उनको डेबिट कर देंगे और अगर जितनी भी लायबिलिटी है उनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों का बैलेंस लायबिलिटी करेंगे और टू वेंडर लिखेंगे, वेंडर तो अभी भी हमने लिखा था, एंट्री की थी सन्ड्री एसेट टू वेंडर की कितना परचेज कंसीडरेशन है, वेंडर को कितना अमाउंट देना है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। ये देखिए, मान लो एसेट 1 लाख की खरीदी, इसके साथ साथ हमें लायबिलिटी भी मिल गई, तो लायबिलिटी को लेस करेंगे और हम कहेंगे कि 80,000 रुपये ले लो वेंडर को और हमें अपनी पूरी बिजनेस की एसेट लायबिलिटी दे दो। तो वेंडर कहेगा ठीक है, मेरे तो 80 बनते हैं क्योंकि 20,000 मेरी लायबिलिटी भी है, एसेट में से वो भी पे करनी है, तो 80,000 यहाँ पे हो जाएगा। क्या करेंगे, 1 लाख लायबिलिटी में 20,000, वेंडर में 80,000। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, अब बन तो रहे हैं 80,000, अगर परचेज कंसीडरेशन वेंडर कहे कि मैं तो 90,000 रुपये परचेज कंसीडरेशन दूंगा, ठीक है, मुझे तो 90,000 चाहिए। अब हमने सन्ड्री एसेट की वैल्यू लिखी 1 लाख, लायबिलिटी की कितनी है 20,000, ये लिखा। वेंडर को कितने चाहिए 90,000, परचेज कंसीडरेशन जितना है उतना ही पे करेंगे हम तो। अब ये बताइए क्या हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ, डेबिट में कमी आई। कंसीडरेशन बन तो 80,000 रहा था, लेकिन वो ज्यादा किस लिए ले रहा है, वो गुडविल के लिए ले रहा है, तो बेटा यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल दो गुडविल। अगर डेबिट में कमी आ रही है तो गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, जितना जो परचेज कंसीडरेशन बनना उससे ज्यादा अगर पे कर रहे हैं तो गुडविल की वजह से पे कर रहे हैं। वेंडर को अपनी गुडविल की वैल्यू चाहिए, लेकिन अगर वेंडर्स का जो परचेज कंसीडरेशन है वो 70,000 है, 70,000 है, तो हम 70,000 लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ 10,000 रुपये की कमी आ गई, तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकालोगे आप कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व +1 में हमने ये कुछ पॉइंट किए भी थे दोनों, ठीक है। तो अगर डेबिट में कमी आए तो गुडविल, क्रेडिट में कमी आए तो कैपिटल रिजर्व। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसमें आपको दे रखा प्रकाश लिमिटेड परचेज्ड एसेट वर्थ